नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी बढ़िया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग मीडियन को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। आसान तरीका मतलब जैसे मीडियन को अगर निकालना है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, मीडियन का फॉर्मूला, है ना। और मीडियन का फॉर्मूला अगर हमको अच्छी तरीके से क्लियर हो तो फिर हमको क्या क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर के कंटेंट जो रहते हैं, है ना, एल एफ सी एफ एफ ये कहाँ से आया, ये क्लियर होना चाहिए। पर ये तो एक सिंपल क्वेश्चन की बात हो गई मीडियन के अंदर। अब अगर मीडियन के अंदर अगर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाए तो उसके करने के क्या हमारे पास तरीके रहेंगे, इसको जानना है हमको। ठीक है, आइए देखिए। अगर मीडियन का क्वेश्चन आता है, मीडियन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो किस प्रकार का आ सकता है। मीडियन, एक सेकंड कलर चेंज, मीडियन का जो क्वेश्चन आएगा वो लगभग मान के चलिए आप लोगों को जो टेबल रहती है, मतलब जो डेटा रहता है वो गिवन होगा और आप लोगों को कहेंगे मीडियन क्या होता है वो फाइंड। डन, ये याद। और सेकेंड लेवल पे देता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर मीडियन भी दे देंगे और साथ में उसकी टेबल भी दे देंगे। आप बोलोगे कि अगर टेबल भी दे दी, मीडियन भी दे दिया, तो फिर क्या फाइंड करना है। उसके अंदर बेटा जो टेबल रहती है उसके अंदर कुछ डेटा को क्या कर देंगे, हटा देंगे, मतलब मिसिंग फिगर। आप देखिएगा इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा आपको जिसके अंदर आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है। मतलब आंसर भी दे दिया और क्वेश्चन का भी आधा अधूरा पार्ट दिया है। और जो बचा हुआ है, जो मिसिंग फिगर है, जो क्वेश्चन के अंदर आपको गायब करके दिए गए, वो आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने का एक अलग तरीका रहता है, पर जो सिंपल रहता है टेबल, ये वाला क्वेश्चन भी तीन तरीके से पूछा जाता है। कितने तरीके से पूछा जाएगा, तीन तरीके से पूछा जाएगा। ये वाला तो एक सिंगल क्वेश्चन ही आएगा और इसको सॉल्व करने का भी एक बहुत सिंपल तरीका है ना। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा हमारे इसमें, जो सिंपल क्वेश्चन रहता है जिसमें से मीडियन फाइंड करना है, मीडियन। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डेटा भी तीन तरीके से देंगे। कैसे, एक के अंदर तो आपको जो टेबल रहेगी वो इस प्रकार से आने वाली, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। ये कंटिन्यू सीरीज है। कंटिन्यू सीरीज मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ ये 10 से 10, 20 से 20 कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला और उसके अंदर के कंटेंट जो भी हम निकालेंगे भी। पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा सॉल्व करने के लिए। पर एक क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30, 31 से लेकर 40, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमको इससे रिलेटेड कौन सी चीज मिसिंग लग रही है, यहाँ पर 10 आ रहा है तो यहाँ पर 11 आ रहा है, मतलब ये एक्सक्लूसिव सीरीज है ना। ये इंक्लूसिव नहीं है, कंटिन्यू सीरीज नहीं है। ये देखिए 10 to 10 नहीं हो रहा है, तो बेटा इसको सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर तीसरा हमारा टाइप का आता है ये वाला क्वेश्चन, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इस टेबल को भी हम लोग ऐसा कैसे बना पाएंगे, इसको भी पहले ऐसा कैसे बना पाएंगे, इसके बारे में जानना है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करना आ जाता है ना बेटा, तो इन क्वेश्चनों में सिर्फ आपको एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप है, उसके ऊपर काम करना है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व इसी तरीके से होगा, है ना। ये याद रखना आप। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन। उससे आपकी एक्सरसाइज के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है और एक जो मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, वो एक एक क्वेश्चन उसके भी दे रखे हैं, उसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपकी बुक में, है। तो आज का लेक्चर जो रहेगा, अगर आपने इन दो क्वेश्चन को बस अच्छी तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दिया और इन दो क्वेश्चन का अगर आपने आइडिया ले लिया, तो ये मान के चलिए कि मीडियन से रिलेटेड जो 4 नंबर का सवाल आने वाला है वो एग्जैक्टली आप कंप्लीटली सॉल्व करके आ पाओगे। देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पर देख रहा है आपको क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर एक टेबल दे रखी है आपको और इसके अंदर लास्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द मीडियन।
अगर फाइंड द मीडियन और अगर टेबल दे दे तो ऊपर का क्वेश्चन लगभग पढ़ना इररिलेवेंट ही देता है ना। वो हमको क्या देंगे कि हमने डेटा कलेक्ट करा, किस चीज का, हॉस्पिटल का हो जाएगा, स्कूल का हो जाएगा, कॉलोनी का हो जाएगा, फैमिली का सर्वे हो जाएगा। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से ड्राफ्ट करके देंगे, पर पूरे क्वेश्चन में काम की बात क्या है, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ये गिवन है और ये फाइंड करना है। चाहो तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेबल पे बोलते हैं जनरली, है ना। ये हमको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि किस किस का कितना कितना डेटा दे रखा है। क्या करा हम लोगों ने, ये कुछ 100 मेंबर है बेटा, 100 पर्सन है, उनका हमने सर्वे कराया कि उनकी मंथली इनकम क्या है ना। 100 लोगों को पकड़ पकड़ के पूछा हम लोगों ने कि आपकी मंथली इनकम क्या है। तो उन लोगों ने अपना अपना डेटा दिया। जैसे 12 लोगों ने क्या बोला, कलर चेंज कर देते हैं, 12 लोगों ने बोला हमारी इनकम तो है भैया 10,000 से 12,000। 8 लोगों ने बोला हम कमाते हैं 12,000 से 14,000। और इसी तरीके से होते 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 फाइनली 10 लोगों ने बोला है हम कमाते कितना, 22 से 24,000। ठीक है ना, हो जाएगा आप लोगों को इतना क्लियर। अब इसको पढ़ के सर क्या फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा कि ये हमारी जो टेबल है, अब इसके हेल्प से हमको आगे बढ़ना है कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। इस सवाल को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका बस मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें इसके आगे की एक कॉलम को बनाना है, इसके आगे की, है ना, उसमें हमको बनाना है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला एक कॉलम बनाना है, जो बहुत आसान है, अभी हम लोग सीख लेंगे। और अगर वो बन गया तो फिर जो फॉर्मूला में आने वाले जो कंटेंट होते हैं LF CF, ये कहाँ कहाँ मिलेंगे हमको इस टेबल के अंदर, वो निकाल लेंगे। और अगर वो निकल गया बेटा, फिर वही करना जो आप बचपन से करते आए हो, उसका प्लस माइनस इंटू डिवाइड, बोर्ड मास का जो रूल रहता है, ठीक है, उसको भी और सबसे पहले सिंपल तरीके से कैसे किया जाता है वो भी जान लेंगे हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया आपने, ये टेबल और मीडियन निकालना है, बस ये काम आएगा इसके अंदर। ओके, अब हम चलते हैं अगले वाले पेज। डन। सबसे पहले हम लोग इसकी शुरुआत कैसे करेंगे आंसर की। आंसर नंबर 1 है ना, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे आंसर 1 ही है। कलर बदल देगा, कलर कर देगा। आंसर नंबर 1 में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, गिवन कुछ मत करना, टू फाइंड, है ना। गिवन में अपना टेबल बनाते फिरेंगे, है ना, और टेबल हमको सॉल्यूशन भी बनाना है। तो टू फाइंड में क्या लिखना है, मीडियन ऑफ मंथली इनकम, मासिक आय की माध्यिका। हिंदी मीडियम वालों ध्यान रखना है ना, बस छोटा सा पॉइंट लिखना और टू सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो टेबल बनाना पड़ेगी, है ना। क्या बनाना पड़ेगी, टेबल। तो टेबल हम लोग बना लेंगे इस तरीके से, हालांकि जगह हमको छोटी पड़ सकती है, पर कोई बात नहीं, कोशिश। ये तो आ जाएगा हमारा क्या, मंथली इनकम। और वो जो नंबर चल बेटा हमारे, नंबर ऑफ पर्सन, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ पर्सन को बोलते हैं हम लोग F, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इसी के हेल्प से हम लोग निकालेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF। आप चाहो तो कंप्लीटली पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, है ना। टेबल की शुरुआत कैसे करना हमको, 10,000 से 12,000 ये वाला कॉलम तो हमने बना लिया। तो हम लोग पीछे से देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन क्या थे। क्या क्या थे, 12 8 16 18, 12 8 16 18, 22 14 10, 22 14 10। डन। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आंसर। मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर हम लोगों को आगे का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। एक कॉलम कैसे बनेगा, ये 12, इसको एज इट इज लिख दो। अब 12 में नीचे जो 8 दिख रहा है ये आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको सामने लिखना है, कितना आ जाएगा 20। फिर 20 में क्या करना पड़ेगा,
ये 16 जोड़ना पड़ेगा, आगे लिख दो तो कितना आ जाएगा 36, 36 और 18 कितने हो जाएंगे 54, ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 100। 100 लोगों का डेटा लिया था हम लोगों ने, वे 100 लोग हो गए। और याद रखना बेटा, ये जितने भी नंबर थे टोटल, यहाँ पर हम उसका एन लिखे थे, इनको जोड़ोगे तब भी 100 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जोड़ते जोड़ते हमने सीएफ निकालना है, और यहाँ पर ये 100 है। इसको निकालने का पीछे क्या बेटा, एक अलग रीजन है हमारा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्यों निकाला ये बाद में समझेंगे, पर ये हम लोगों ने निकाल लिया, ये क्लियर है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी टेबल की हेल्प से हम लोगों को क्या करना है, फाइंड हमारे एल एफ सी एफ ये सब चीजें करना है। तो हम लोगों को इसके आगे, अब मेरे पास तो यहाँ जगह है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप देख लेना है, आपको नीचे लिखना है हियर। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए एन अपॉन में 2। पहली चीज क्या क्लियर होना चाहिए आपको, एन अपॉन में 2। दूसरी चीज आपको कवर क्लियर हो जाना चाहिए, यहां से आपको आपका एल, फिर एच, फिर एफ, फिर सी एफ, ये आ। अब इसको कैसे निकालें हम लोग, अगर एक बार एन अपॉन में 2 अगर हमको क्लियर हो जाए तो बाकी सारी चीजें निकालना बहुत आसान है। कैसे, यहाँ पर एन कितना दिख रहा है 100 है, तो अब आप कॉमन सेंस लगा लो, एन है तो 100 और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 50। डन। अब 50 को आपको सीएफ वाले कॉलम में ढूंढना है, तो सीएफ में कहा 50 दिख रहा है आप लोगों को, 36 में 50 नहीं आता, पर 54 के अंदर 50 आता है। बस ये याद रखना बेटा कि छोटी नहीं, 50 से बड़ी संख्या देखना कि 50 से बड़ी संख्या कहाँ आ रही सबसे पहले। बस अब इसको क्या कर लेना है आप लोगों को, आपको इसको कर लेना है इस तरीके से, इसको आपको सर्कल बनाना है। क्यों सर्कल बनाना है, क्योंकि ये आपकी मीडियम क्लास बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मीडियम क्लास। इस सवाल में हमने पहली स्टेप में क्या करा है, सीएफ निकाल लिया, और एन अपॉन में 2 के हिसाब से जो हमारी वैल्यू आई है उसको सीएफ वाले में देखना है हमको, और उसको सर्कल बनाना है। ये बनाते से आपको ये चारों फिगर अपने आप मिल जाएंगे। कैसे, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर वैल्यू एल, है ना, और ये होती है अपर वैल्यू। पर अपर वैल्यू का अभी यहाँ पर कोई काम नहीं है। लोअर वैल्यू कितनी है हमारी 1600, है ना, ये लिख लेंगे। और ये जो एफ वाले कॉलम में जो एफ आता है ये हमारा क्या कहलाता है, एफ। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है 18,000 और 16,000, सबके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो क्या कहलाता है, एच। तो हमारा एच कितना आ जाएगा यहाँ पर 2,000। कैसे आया, ये 18,000 में से हमने क्या करा 16,000 माइनस कर, डन। इसमें से इसको माइनस करके निकाल दिया। आप किसी से भी माइनस करके निकाल सकते हो, लगभग सबका जो डिफरेंस है ना, क्लास का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम ही आना है। तो एच भी आ गया। अब सीएफ वाले में बेटा याद रखना कि सीएफ ये वाला नहीं लेना है, सीएफ हमेशा इसके ऊपर वाला लेना है। ये आपका सीएफ हो जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 36। क्या करना है, एल भी यहीं से मिल गया, दोनों के बीच का डिफरेंस एच भी मिल गया, एफ भी मिल गया, तीनों इसी कॉलम से मिले। बट सीएफ क्या रहेगा बेटा, हमेशा जो मीडियम क्लास में आता है उससे ऊपर का फिगर हमारा क्या रहेगा, सीएफ। क्या रहेगा, सीएफ रहेगा। ये याद रखना। तो हम लोग यहाँ नोट कर ले, एल क्या है हमारा यहाँ पर 16, एच क्या है हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस 2000, एफ क्या है हमारा 18, और सी एफ क्या है हमारा 36। बस ये याद रखना आप लोगों को। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला आप लोगों को याद है मीडियन का, क्या होता है एन अपॉन में 2, नहीं नहीं नहीं, पहले एल से शुरू होता है ना, सबको याद है, एल प्लस अंडर ब्रैकेट एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ के अपॉन में एफ, और ब्रैकेट क्लोज करके क्या करना है इनटू एच। बेटा एक चीज याद रखना, बच्चा कहाँ गलती करता पता है, एल के बाद प्लस लगाना कई बार भूल जाता है, और अगर आप गलती से भी भूल गए तो बेटा फिर आपको क्लियर रहता है कि आप वहां पर मल्टीप्लाई पक्का करोगे और पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा आपका। एल के बाद प्लस ही लगाना है ना, और वहां पर एच क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, वहां पर प्लस का साइन नहीं लगाना। देखिए एक बार अपन देखिए। अब इसके आगे की हमारी क्या प्रोसेस रहने वाली है, हियर, हियर तो वही कहते हैं, यहाँ पर आएगा फाइनली हेल्स। क्या आने वाला है हमारा, मीडियन बराबर एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस
सी एफ या अपोन में एफ इंटू एच। डन। आपको एल क्या था हमारा 16,000 एन अपोन में 2 क्या है हमारा यहाँ पर 100 अपोन में 2 मतलब 50। सी एफ कितना निकाला अभी हमने 36 और एफ कितना है हमारा 18 और एच कितना निकाला अभी हमने, दोनों के बीच का डिफरेंस 2000। देखो बेटा फॉर्मूला याद करने के बाद ये लिखना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम टेबल से हाथों हाथ वहां पर कंटेंट पहले ही क्लियर करके आ जाए, है ना। अब यहाँ पर लिखते से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो और उसके साइड वाला कॉलम सॉल्व करो। ये तो बस प्लस होने के लिए बैठा हुआ है 16,000, है ना। 16,000 को वैसा का वैसा रखो, इस बच्चे को बोलो बेटा ऐसे को, है ना। ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, ये 2000 ऊपर का मल्टीप्लाई होगा इंटू 2000। डन। 2 के टेबल से काट दो, इसमें काटो 7 तो 2 के टेबल से 9, ये 16,000 7 का 2000 में करोगे तो आ जाएगा 14,000 डिवाइड में 9। 9 एक कम 9, 5 इधर आ जाएगा तो 9 के टेबल में 45 आता है ना। 5 बार आपको, फिर 5 इधर आ जाएगा, फिर 9 पंजे 45, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 पंजे 45, है ना। 0.55 जब पूरा कट कर दोगे तो ये आने वाला आपका। और इसमें अगर आपने जोड़ दिया 16,000 में है तो कितना आ रहा है 17,555.55 रुपीज मंथली इनकम। ये आपका क्या है मीडियन, इसका आंसर आएगा। देखो हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो मीडियन के अंदर हमको मेहनत क्या करना है पीछे, है ना, जहाँ टेबल से हम लोग डेटा निकालते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं ना हम लोग जो डेटा को वहां से, ये हमारी मेन मेहनत है वहां पर। उसके बाद बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना और कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करना। मैंने क्या बोला था, देखो 16,000 एज इट इज पूरे टाइम, सिर्फ पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो और उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए उसको अंदर ले आओ और सॉल्व करके प्लस कर लो तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7 जो भी आपको दे रखे सब इसी तरीके से होने वाला है। सिर्फ सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो थोड़ा सा अलग है, वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। देख लो हम लोगों ने कैसे करा है इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या करा है, मीडियन निकालना था हमको, क्लियर था और ये डेटा दे रखा था तो हम लोगों ने सबसे पहले ये लिखा कि मीडियन कैसे निकालना है ना, टू फाइंड हम लोगों ने लिख लिया। फिर टेबल की हेल्प से पहला काम जीवन में सबसे मेन कौन सा करा हमने, ये सीएफ बनाना। दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या करा, यहाँ पर एन अपॉन में 2 के हेल्प से बाकी चीजें निकालना। और सबसे मेन तीसरा काम कौन सा करा हमने, ये मीडियन का फॉर्मूला लगाकर हमने आंसर निकाल लिया। ये सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम है हमको करना है इसके अंदर। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगी सारी चीजें। अब हम लोग आ जाते हैं मिसिंग फिगर वाली क्वेश्चन पे। मैंने क्या कहा था, टाइप सेकेंड एक क्वेश्चन हो रहा है, पर उससे पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जो 2 तरीके से और पूछा जा सकता है उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। उन क्वेश्चनों का क्या करना है, वो क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करवाने वालों बेटा, है ना, आदत बेकार हो जाएगी आप लोगों की। सबसे पहले क्या करना है, बस उन क्वेश्चन का आइडिया लेना है कि अगर अलग अलग तरीके से पूछ भी लिए जाते हैं तो उनको वापस इसी तरीके से ये वाले टेबल में कन्वर्ट करके ये फिगर्स निकाल के ये इससे फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करके आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या डिफरेंस दिख रहा है, इस पे भी हमको क्या निकालना है, मीडियन नहीं निकालना है। और मैंने पहले ही कहा था मीडियन का क्वेश्चन 10 बार ही ऊपर की लाइनें चेंज होगी, पर उसके अंदर बस एक लाइन पकड़ लेना कि एक तो मीडियन निकालना है और दूसरा डेटा के तौर पर हमको टेबल चाहिए। बाकी कुछ भी काम का नहीं, सब इररिलेवेंट चीजें हैं। पर इस टेबल के अंदर पिछले क्वेश्चन से क्या चेंज आया हमारे पास, ये देखिए, ये एक दूसरे से ज्वाइंट ही नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में सब ज्वाइंट थे। और अगर मीडियन का सवाल करना है तो कंटिन्यूस सीरीज चाहिए हमको, ठीक है ना, क्या चाहिए, कंटिन्यूस सीरीज चाहिए। अब कंटिन्यूस बनाने के लिए मैं 127 को बोल दूंगा कि 126 हो जाओ तो बोलेगा मैं तो नहीं होने वाला। 126 को बोलूंगा तो तुम 127 हो जाओ तो बोलेगा मैं भी नहीं होने वाला। जब 127 126 में होना तो 126 127 कैसे होगा, तब इसका एक ही तरीका है कि भाई आधा तुम कॉम्प्रोमाइज करो, आधा ये करो, थोड़ा तुम आगे बढ़ो और थोड़ा तुम पीछे जाओ, तभी जाके कुछ हो पाएगा। डिफरेंस कितने का, ये एक का,
एक का डिफरेंस है, तो इसमें क्या कर दो, आगे प्लस कर दो 0.5, आधा इसमें प्लस कर दो और इसमें क्या कर दो, आधा माइनस में। तो ऐसा सब में करना है लगातार। तो इससे क्या हो जाएगी, ये इंक्लूसिव हो जाएगी। कैसे, ये हो जाएगा 126.5 और ये भी हो जाएगा हमारा 126.5। अब ये दोनों मैच करने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, करके देखते हो, आगे टेबल बना लो। ये आपकी क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी और इसके एलसीएम सीएफ बनाने है ना। क्या दे रखा हम लोगों को यहाँ पर, देखते देखते करना पड़ेगा। डन। ये टेबल दे रखी है आपको, और इसके अलावा आगे का डेटा क्या दे रखा है आपको। ठीक है, अब इस टेबल को बेटा आपको करेक्ट करना है। क्या करना है, इस टेबल को करेक्ट करना है ना। ये सवाल आपको दे रखा है, पर उसी को एज इट इज हमको टेबल उठा के नहीं लिखना है। हमको क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, डिफरेंस कितने का है, एक का है। तो एक का आधा कर दो, आधा इसको आगे बढ़ा दो और आधा इसमें से माइनस कर दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक तो इरेजर हम लोग यूज कर लेते हैं। सबसे छोटा eraser। तो मैंने क्या बोला था, 0.5 इन सब में बढ़ा दो, तो आगे 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 सब में बढ़ा दो। और पीछे वाले में 0.5 सब में कम कर दो। तो वो कैसे कम होगा, अब कॉमन सेंस याद रखना, इसमें बढ़ा दे और ये दोनों सेम ही तो होने वाले हमारे। देखो इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो कितना बचने वाला है, 171.5। तो हम लोग क्या करेंगे, 171.5। अब इसी को उठा के नीचे लिख लूंगा, 162.5, 153.5, 144.5, 135.5, 126.5 और यहाँ पर 118 का रूम हो जाएगा 117.5। ये ऐसे टेबल बना के रखना है। अब ये देखो दोनों क्या होने लग गए, ज्वाइंट होने लग गए, मतलब ये बन गई हमारी इंक्लूसिव सीरीज। तो अगर उस प्रकार का क्वेश्चन आता भी है ना, तो बस हमको यहाँ पर मेहनत करना है, यहाँ कोई मेहनत नहीं करना है। बस यहाँ पर क्या करना है, इसके आंसर सीएफ निकालो, 3, 3 में 5 ऐड कर दो, जोड़ दोगे तो 8, 8 में 9 जोड़ दोगे तो 17, 17 में 12 जोड़ दोगे 29, 29 और 5 34 और 34 और 4 38 और 38 और 2 40। ये एन बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 40। और उसके बाद क्या करना आप लोगों को, यहाँ पर हियर हियर एन अपॉन में 2। फिर क्या बोला था मैंने, एल एच एफ है ना, और सी एफ। ये चारों चीजें हमको इजीली निकालना है। एन अपॉन में 2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 40/2 कितना हो जाएगा 20। डन। एल क्या है हमारा, अब 20 यहाँ पर ढूंढो, तो 17 में तो 20 नहीं, पर 29 के अंदर 20 जरूर आ जाए। इसको नोट कर लो। ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर एल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो एल तो कितना है हमारा 144.5। एच कितना आ जाएगा 9। एफ कितना आ जाएगा, ये रहा हमारा 12। और सी एफ मैंने क्या बोला था, इस लाइन के अंदर नहीं आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, ऊपर। ये हो गया सी एफ। अब इसको आप फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करना, खुद आंसर निकालना है। ये आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है ना। तो ज्यादा अपने को देखना नहीं, पीछे आंसर शीट में जाके आंसर भी मैच कर लेना, तो इसीलिए आ जाए। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन, कौन सा तीसरा टाइप का क्वेश्चन हमारा, ये ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी मैंने क्या बोला था, वैसे इंक्लूसिव बनाना, जिसमें लोअर और अपर दोनों लिमिट आना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हम लोग, देखो मैं पीछे ना सॉल्व करवाते हूँ, आपको आगे करा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाए। इस कॉलम की जगह आपको ये वाला कॉलम बनाना है। देखो यहीं पे बना लो। ये जो आगे वाली लिमिट है ना, इसको क्या करना है, आपको एज इट इज लिखना है। जैसे 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30,
25 20 20 के पीछे तो आप बिलो ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं। डन। बाकी सबके नीचे ऊपर वाली लिमिट लिख दो, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। डन। ये तो करना है इसके अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बेटा कि जो बिलो 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 आते हैं ना, इसके अंदर सब जुड़े हुए रहते हैं। मतलब इस 6 के अंदर ये 2 जुड़ा हुआ है, इस 24 के अंदर ये 6 जुड़े हुए हैं, ये 45 के अंदर 24 ऐड है इसके अंदर, है ना। ये 78 के अंदर 45 भी ऐड है। तो इस प्रकार से सब एक दूसरे के अंदर ऐड है। और अगर ये सब एक दूसरे के अंदर ऐड है तो बेटा याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर ऐसी सीरीज आती है तो कभी भी ये जो दे रखे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है वॉटेवर जो भी दे रखा हो, ये CF होता है, एफ नहीं होता। ये क्या होता है? CF, है ना। और अब CF दे रखा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर? F। क्या निकालना पड़ेगा? F निकालना। तो अब CF है तो हमको यहाँ पर निकालना है F। देखो हम लोग ऐसे निकाल देते हैं। आप लोगों को आदत है ना कि CF से पहले F होना चाहिए। अगर मैं आगे F निकालूंगा तो आपको ही तकलीफ होना है, ठीक है ना। चलो कैलकुलेशन तो कर ले। आप ये बताओ, यहाँ 2 था और यहाँ 4 होगा, तभी हम क्या करेंगे? इस 2 में 4 जोड़ेंगे तभी जाके यहाँ पर 6 होने वाला है। ये क्लियर है आप लोगों को? तो कभी भी CF से अगर F निकालना हो, अभी तक हमने क्या करा है? F से CF निकालना है। ये हम लोग अगली यूनिट को जोड़ जोड़ के लगातार इस तरीके से लिखते लिखते आगे बढ़ते थे। और अगर हम CF से F निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? CF से F निकालना है तो हमेशा उससे ऊपर वाली यूनिट माइनस करते जाओ। 6 में से 2 माइनस करा तो 4, 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18, 45 में से 24 माइनस करेंगे तो 21, ये माइनस करेंगे तो 23, इसको माइनस करेंगे तो 11, 92 में से 89 को माइनस करेंगे तो ये, इसके से इसके ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो 6, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2। ये आ गया हमारा F1। ठीक है। इस सवाल में क्या 2 चेंज थे? पहले तो आपने इसको चेंज करा इस तरीके से, है ना। फिर दूसरा मैंने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार जो बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या था? ये F नहीं, ये क्या था? CF था। और CF की हेल्प से आपको F इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर आपको F अगर अच्छी तरीके से निकालना आ गया तो फिर क्या करना है? फिर आप लोगों को इजीली क्या करना है? अपन वही। अब आप लोगों को यहाँ पर उसी प्रकार से सबसे पहले करना है n/में टू क्या है, L क्या है, H क्या है, F क्या है और CF क्या है। ये चीजें क्लियर था? आप बताओ यहाँ पर टोटल मिला के n कितना है? यही है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी दे रखा है, क्या कर रखा है? 100 पॉलिसी होल्डर है तो n तो हमारा 100 ही होगा। आप चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए इसको जोड़ के लेना, वरना CF का आखिरी तो 100 होते ही है, तो ये भी 100 ही होना। ओके, तो 100 में ये आ जाएगा आपका 50। डन। अब 50 आपको CF को ढूंढना है, F नॉट ढूंढना है ना, हमने हमेशा देखा है। तो 50 यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ जरूर आ रहा है, तो इसको अपन कर लेते हैं, है ना। इसकी जरूरत नहीं हमको, ये बनेगा हमारा न्यू टेबल के अंदर। तो देखो हम लोगों का L क्या होने वाला है? ये हमारा L होगा 35, ये हमारा 35 हो गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा H होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। फिर हमारा यहाँ पर F कितना दे रखा है? ये 23, ये हमारा F होगा। और CF क्या होगा हमारा? इस कॉलम में नहीं, इस कॉलम के ऊपर वाले नंबर को हम CF बोलते हैं हमेशा। तो ये कितना होगा? 45। अब इसको भी अगर आप फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आपका आंसर नहीं आएगा? एज इट इज आएगा। तो अंतर कितना था आप बताओ? पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये आगे के 2 क्वेश्चंस को क्या करा है? मॉडिफाई करा है पहले वाले क्वेश्चन की टेबल के हिसाब से, है ना, क्योंकि हमारे आंसर उसी टेबल के थ्रू ही आ पाएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन को तो करना सॉल्व आसानी था। सेकंड वाले मतलब थोड़ा सा अंतर क्या निकाला हमने कि वो अपर और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस था, है ना, आगे और पीछे का नंबर में, उसमें हमने क्या करा? आगे वाले को आधा आगे बढ़ाया, पीछे वाले को आधा पीछे करा, तो उससे दोनों के बीच का क्या हुआ? डिफरेंस कम हो गया। तो वाले क्वेश्चन को भी हमने बाद में फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। पर ये वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था?
आगे वाले नंबर को रहने दो और पीछे वाले नंबर को उठा उठा के नीचे लिखते जाओ। आगे हमारा इस तरीके से। अब ये टेबल बनाना ही सफिशिएंट नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने कि ये जो डेटा दे रखते हैं ये एफ नहीं होगा, ये सी एफ होगा। पिछले दो क्वेश्चन में वो एफ था, पर इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये सी एफ होता है। क्यों? क्योंकि बिलो 20, बिलो 25, अगर मान के चलिए 20 साल से कम है, अगर मैं पूछूंगा तो आप लोग हाथ उठाओगे, है ना। 25 से कोई कम होगा तो आप लोग फिर भी हाथ उठाओगे ना। कोई बोलेगा 25 से कम बोले तब भी तो आप हाथ उठाओगे, और 30 से कम होगा तो मैं भी आपके साथ हाथ उठा दूंगा, और आप भी उठाते जा रहे हो। तो लगातार क्या हो रहा है, डेटा जुड़ते जा रहा है। इसलिए ये क्या है, ये हमारा सी एफ था, ये ऐड होते जाना था। तो हमने सी एफ की हेल्प से क्या करा हमेशा कि उस नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करते जाओ। यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं था, 0 था, तो वही नंबर आया। बाकी यहाँ 6 में से 2 को माइनस करा, 4 आ गया। 24 में से 6 को माइनस करा, 18 आ गया। तो सी एफ की हेल्प से हमने एफ निकाल लिया। और अगर आप सी एफ की हेल्प से अगर हमने एफ निकालना सीख लिया तो उसके बाद क्या करना था, वही एन अपॉन में 2 लाओ। उसका फिगर यहाँ पर देखो सी एफ में कहां पर दिख रहा है, छोटे नंबर में तो नहीं, पर बड़े नंबर के अंदर वो फिगर आ जाएगा। तो उसी को हम पूरा सिलेक्ट कर लो, और ये सिलेक्ट करते से ही हमको मिल जाएगी मीडियम क्लास, है ना। सिलेक्ट करते से हमारे बाकी के सारे नंबर ऑटोमेटिक हमको दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जिसमें मिसिंग फिगर निकालना पड़ता है ना। वो इस तरीके से नहीं होता है। फॉर्मूला एज इट इज ये लगने वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। पर उसके अंदर थोड़ा सा 10% एफर्ट, 10% मेहनत ज्यादा लगाना पड़ेगी, है ना। वैसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं, आएंगे 3 टाइप के, एमपी बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ। पर कभी आ जाए और कोई बच्चा चाह रहा है कि मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है, मैं तो 1% भी मिस्टेक नहीं करना चाहता हूँ, तो उसको कंप्लीट कर लूँ। तो मीडियम का लगभग कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन, अब हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बेटा, अब आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन, है ना, जो फाइनल टाइप ही लगभग देखा जाए तो उसके अंदर क्या हो पाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो फोर्थ टाइप क्वेश्चन है ना, चौथे टाइप का। क्योंकि पहले 3 टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन समझ लिए कि उनको कैसे सॉल्व करना है, और ये सबसे लास्ट है। यहाँ पर ये देखो, ये इनका ध्यान रखना हमको, ये दोनों निकालना है। क्यों मीडियम नहीं निकालना है, सिर्फ दे रखा है, ये रहा, ये दे रखा है। ये इस डेटा का मीडियन कितना है, इस पूरे डेटा का मीडियन ये आंसर है हमको दे रखा है। अब इस बार हमको क्वेश्चन निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, एज इट इज, एज इट इज जैसे हम लोग चलते हैं वैसे चलेंगे। ठीक है ना। क्या सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, आंसर नंबर 2 कर लो, है ना। सेकेंड नंबर पे तो सॉल्व कर रहे हैं। आंसर नंबर सेकेंड गिवन दे, क्या दिया हमको, गिवन में मीडियम माथी का दे रखो कितना, 525, है ना। और 2 फाइंड, फाइंड क्या करना हमको इस बार, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई का मान निकालना, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। अब टू सॉल्व, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरी टेबल उतारना पड़ेगी, है ना। क्या करना पड़ेगी, पूरी टेबल उतारना पड़ेगी। मैं फटाफट टेबल उतारता हूँ। ये देखिए बेटा, हम लोगों ने टेबल में नोट कर लिया हमारी पूरी। अब टेबल की हेल्प से हम लोग निकालते हैं, है ना। मैंने क्या बोला था, हम जैसे पहले कर रहे थे सवाल उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, क्या दे रखा हमको सवाल में, हमने पढ़कर आया पूरा। क्या दे रखा है, ये 525 और ये निकालना हम लोग को, है ना। और क्या दे रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी 100, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, कि ये सब टोटल मिलाकर हमको एन दे रखा है। एक अच्छी हिंट है हमारे पास, एन बराबर कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया है। ठीक है, अब सी एफ निकाल लेते हैं। कैसे, 2, 2 में 5 जोड़ा हुआ तो कितना आ जाएगा, 7। अब 7 में एक्स तो जुड़ेगा नहीं ना, तो उसको क्या लिख लेंगे, 7 प्लस एक्स। अब 7 में 12 जोड़ के 19 और प्लस एक्स को कंटिन्यू करो उसी के साथ। अब 19 और ये 17 कितने हो जाएंगे, 36 प्लस एक्स, इसमें जोड़ दोगे तो 56 प्लस एक्स। अब वाई भी अलग से आ गया, 56 प्लस एक्स प्लस वाई।
फिर 9 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें जोड़ दोगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये जोड़ दोगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। डन। ये हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आगे का किसने, अब आगे का कैसे बेटा, कि सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पर हियर, एक चीज से काम की जो आप लोगों को पहले यहाँ पर समझना है। हम लोगों ने देखा हमेशा पिछले सवालों में भी कि जो यहाँ एन की वैल्यू आती थी वही ये सब चीजें होती थी, मतलब 76 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होने वाला है, 100 के बराबर होने वाला है। पहले इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख लो, 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100। डन। ये 76 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, है ना। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, अंडरलाइन कर लेते हैं, बॉक्स बना के रख देंगे, है ना। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इसके। अब क्या करेंगे, अब यहां से n अपॉन में 2 करके कैसे देखें, आप बोलोगे 50 सर यहाँ पर आता है, इसको सॉल्व कर रख ले क्या, नहीं, इसके लिए भी हिंट दे रखी कि इस बार हमारी मीडियम क्लास क्या होने वाली है। तो आप बताओ इनको मीडियम कितना दे रखा है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि हम लोगों को गिवन क्या है, मीडियम, तो मीडियम तो हमेशा मीडियम क्लास के अंदर ही आता है। तो मीडियम का आंसर क्या दे रखा है, मीडियम का आंसर दे रखा है 525। तो 525 ये बताओ किसके बीच में आता है, 525 आप बोलेंगे सर यहाँ, ये 500-600 के बीच में आता है। बस ये हमारी सेकंड हिंट थी। 525 अगर हमारा यहाँ पर आता है तो अब क्या करना है, हमारा मीडियम क्लास ये बनेगा। हमने कुछ भी नया नहीं करा है, जैसे हम सवाल को सॉल्व कर रहे थे हम वैसे ही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बस पहला हिंट हम लोगों ने यहाँ से ये कवर कर लिया, और सेकंड हमको सवाल की स्टार्टिंग कहां से करना है वो चीजें सीख ली। अब यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, ये तो कर लिया, एंड एन अपॉन में 2, एन अपॉन में 2 मतलब क्या होता है 100 अपॉन में 2, तो कितना आएगा यहाँ पर 50। एन अपॉन में 2 हमको वैल्यू मिल गई फॉर्मूले में रखने के लिए। एल क्या है हमारा, एल हमारा ये वाला पॉइंट रहता है, ये हमारा एल है कितना 500, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100, वही हमारा हो जाएगा एच। डन। अब आगे बढ़े तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ, एफ बराबर 20। अब हमको चाहिए सी एफ, सी एफ मैंने क्या बोला था, इस लाइन में नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला, ये हमारा सी एफ होगा, कितना है 36 प्लस एफ, ये हमारा सी एफ होगा। अब ये जो फिगर्स हमको दे रखे हैं इसको एज इट इज उठा के कहा रख दो मीडियन के फॉर्मूले में, मीडियन के फॉर्मूले में रखते से हमारा आंसर आ रहा है। आप बोलोगे मीडियन के फॉर्मूले में क्यों रखेंगे, मीडियन तो निकालना ही नहीं, पर मीडियन के फॉर्मूले में रखेंगे तभी तो हमारे एक्स और वाई आने वाला है ना। चलिए देखिए कैसे आएगा आंसर, देखते हैं क्या है हमारे मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस एफ के अपॉन में एफ इनटू एच। अब मीडियन आपको दे रखा बेटा इस बार, तो मीडियन को हम यहाँ लिखेंगे 525। एल कितना दे रखा हम लोगों को 500, ये 500 हो जाता है। एन अपॉन में 2 कितना हमारा 50, एच कितना दे रखा दोनों के बीच का डिफरेंस 100, एफ है 20 और ये 36 प्लस एक्स, ये है 20, ये है 36 प्लस एक्स। डन, जमा दे एकदम। बस अब इसका प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर लेते कैसे, ये जो 500 का प्लस अलग हो रहा है इसको इधर ले जाकर पहले माइनस करो, है ना, ये इधर होता रहेगा। अब इधर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो आप को पता है 50, ये 36 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस माइनस भी माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर एक्स माइनस अपॉन में, ये कितना है 20।
इंटू 100। डन। अब इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये 25। इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 14 माइनस एक्स, और ये ऐसे कर जाएगा 5 बार, है ना। तो हमको नीचे रखने की जरूरत नहीं, इंटू 5। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे करते जा रहे हैं। इसमें से माइनस करके एक्स आए, माइनस का एक्स ही रहने वाला है, तो कट गया यहाँ पर। अब 25, 5 का इसमें माइनस करो 70, 5 का इसमें भी करो तो माइनस का 5x। अब माइनस का 5x अगर मैं x के इधर ले जाऊं तो प्लस का 5x हो जाएगा, और प्लस का 25 इधर लिया हो तो वो माइनस का 25। डन। अब 5x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करो तो 45। डन। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 45 डिवाइड में 5। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, हमको वैल्यू किस किसकी निकालना थी यहाँ पर, x और y की। x की वैल्यू आ गई ना, नो, और y की भी अपने आप आ जाएगी। कैसे, देख आप लोग नीचे लिखना, मेरे पास जगह है मैं कर लेता हूँ, है ना। एंड लिखकर अब यहाँ पर करूंगा मैं, x और y की वैल्यू बराबर कितनी दे रखी थी, 24। अब समझ में आ रहा है अपने पेज लाइन ये लोग पीछे क्यों निकालो थे, x प्लस वाई बराबर, क्योंकि हमें पता था अगर x की वैल्यू पता चल गई तो y की अपने आप पता चल जाएगी इस यूनिट से, ये याद रखो। अब क्या करें हम यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9, प्लस वाई बराबर, प्लस का तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। है ना, हो गया हमारा x और y की वैल्यू आ गई। इस पूरे क्वेश्चन में मिसिंग फिगर में हमने क्या स्पेशल करा, आप खुद बताओ। सवाल जो दे रखा था वैसे तो करा, सीएफ की टेबल बनी, फॉर्मूले के अंदर सब चीजें रखी, पर फॉर्मूले के अंदर सब चीजें रखने के लिए जो हमें डेटा चाहिए था, उसके लिए मैंने क्या कहा, दो चीजों को हमने पकड़ा। पहले तो हमको मीडियन दे रखा था, तो उसके हिसाब से हमने मीडियन क्लास को मार्क कर दिया, हमको सब कुछ मिल गया। और दूसरा, यहाँ पर हमको एंड मोमेंट पर इसको जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए हमने उसको पहले ही जाकर यहाँ पर क्लियर कर दिया। दो जीवन में हमने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, पहला ये और दूसरा ये सेकंड और ये फर्स्ट। समझ जाना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये दोनों आने के बाद आपने किया ही क्या, इसके हेल्प से निकालना, पिछले क्वेश्चन में तो ये किया, और उसके बाद फॉर्मूला रख के ये हम लोगों ने निकाल लिए आंसर्स। डन। तो इसी के साथ बेटा मीडियन का जो रहता है वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और एमपी बोर्ड वालों 5वें टाइप का तो क्वेश्चन ही नहीं आने वाला, स्टेट बोर्ड वालों के लिए तो मैं कह रहा हूँ, है ना। आई एम 100% श्योर। पहली बात तो ये भी बहुत टिपिकल है, शायद ही आए, और जो टॉपर अगर 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल चाह रहा है तो वो थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं रखना चाहेगा, तो वो पूरा करके जाए। वरना पहले वाले जो 3 क्वेश्चन है ना, उसको अच्छी तरीके से कर लो। और मैं तो कह रहा हूँ पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, उसे को 10 बार कर लो। 10 क्वेश्चन को एक एक बार करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पर एक क्वेश्चन को आप 10 बार जरूर कीजिए। उससे आपको क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि कभी भी क्वेश्चन आया तो हमको डेटा इस तरीके से उठाना है, फॉर्मूले में इस तरीके से लिखना है, और फाइनली आंसर लाना है। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारा आज का जो लेक्चर है ये यहीं तक था, है ना। इसकी लपक के प्रैक्टिस कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है, और वो पहले क्वेश्चन से जो बाकी के 2 क्वेश्चन को हमने कंपेयर करके उनके कॉन्सेप्ट को सीखा है। बस वो उतनी लाइनें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। बात के जो स्टेप रहने वाली है वो तो एलसीडी सेम ही रहने वाली है। फॉर्मूला लाना है, फॉर्मूले के अंदर वो डेटा रखना है और आंसर निकालना है। अब आप लोग कुछ मत कीजिए, पूरे एक्सरसाइज और जितने भी एग्जाम्पल है उसको उठाओ और फटाफट सॉल्व कर लो। ये लेक्चर देखने के बाद तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण, मिलते हैं अगले लेक्चर।